यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं डॉस अटैक के बारे में। प्रैक्टिकली हम जानेंगे कि डॉस अटैक मतलब किस तरह से किया जाता है, जो कि हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन मैं आपको जिस मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही एक यूनिक मेथड है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैकर्स हैं वो लोग करते हैं। मतलब एक ऐसा तरीका वो लोग ढूंढेंगे जिसे आसानी से डिटेक्ट ना किया जा सके और काफ़ी यूनिक भी हो। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डॉस अटैक करने के लिए गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अपने आप में यूनिक है। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले आपको पता होना चाहिए क्रॉलिंग्स क्या होता है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि जो गूगल है वो क्रॉलिंग्स का इस्तेमाल करता है। वेब क्रॉलिंग का मतलब होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले जो पहुंचती है वो क्रॉलिंग की मदद से ही पहुंचती है। तो क्रॉलिंग्स मतलब जो लिंक्स हैं, सेंसिटिव जो लिंक्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ किसी भी वेबसाइट में किस जगह पे प्लेस्ड है, ये क्रॉलिंग की मदद से आसानी से जाना जा सकता है। तो क्रॉलिंग एक तरह से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का काम करती है। गूगल क्रॉलिंग्स भी गूगल जो है वो भी क्रॉलिंग का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं गूगल की मदद से ही आपको बताऊंगा कि ये जो वर्क है किस तरह से कोई भी जो अटैकर है किसी भी वेबसाइट की जो स्पीड है उस पर फ़र्क डाल सकता है, एक बहुत बड़े लेवल पे उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरा जो पर्पज़ है वो ये नहीं है कि नुकसान पहुंचाया जाए वेबसाइट को, जस्ट आपको बताना है कि हैकर्स किस किस मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीज़ों को करने के लिए। तो हम एक छोटे से प्रैक्टिकल की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जो चलाया हुआ है एक पेज गूगल, तो हम यूज़ करेंगे गूगल स्प्रेडशीट का इस काम को करने के लिए। अगर आपको गूगल स्प्रेडशीट के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए गूगल स्प्रेडशीट, और यहाँ से सीधा सीधा जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो रन अप हो जाएगा। हालांकि मैंने पहले से ही स्प्रेडशीट चला रखी है। तो गूगल शीट पे आप जाइए, आपकी आईडी होनी चाहिए, आईडी से आपको लॉगिन करना है, तभी आप इस पर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्प्रेडशीट जो है वो इस तरह से आ जाएगी जैसे कि MS एक्सेल में आप चलाते हैं। तो यहाँ एक कमांड होती है इमेज की, तो हम उसी कमांड का इस्तेमाल करने वाले हैं, इमेज कमांड का, जिसकी मदद से किसी भी वेबसाइट से हम उसकी जो इमेजेस की लोकेशन है वो देंगे और वो इमेज हम तक पहुंच जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि गूगल की है, ये मैंने यहाँ पे कमांड दी हुई है इमेज, और इमेज में मैंने गूगल का ही एक इमेजेस लिया हुआ है, SRPR जो फोल्डर है जहाँ पे लोगो सेव है, तो वो लोकेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है google.com। ये यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं, XYZ एनीवन, कोई भी वेबसाइट हो सकती है। उसके अंदर की या तो इमेज फाइल हो सकती है, PDF फाइल हो सकती है। यानी कि अगर आप एक तरह से वेबसाइट को अनरेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो मेनली ये होना चाहिए कि वेबसाइट में जो आप इमेज यहाँ पे कमांड यूज़ कर रहे हैं वो PDF अगर फाइल लेंगे या हैवी से हैवी फाइल लेंगे तो वो वर्क बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो फ्रेंड, जैसे ही आप ये कमांड देके एंटर करते हैं आप देखेंगे कि गूगल की जो इमेज थी उस लोकेशन से आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइक सेम लोकेशन से गूगल का जो क्रॉलिंग वाला मेथड था, वेब क्रॉलिंग वाला मेथड था, उसकी मदद से उस लोकेशन पे जो चीज़ थी, मतलब PNG जो फाइल थी, वो उसने आपको प्रोवाइड कर दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इसी कमांड को आप मल्टीपल टाइम रन भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे PDF फाइल लगा दूँ कोई भी, तो क्या होगा कि PDF फाइल होती है उसका साइज़ बड़ा होता है। यहाँ पे वेबसाइट में गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ, XYZ कोई भी वेबसाइट हो सकती है। तो अब बहुत सारी अगर आप वेबसाइट्स को मान लीजिए PDF फाइल आप दे दें PNG की जगह और उसे स्ट्रेच करते चले जाएं, यानी ये कमांड मल्टीपल टाइम रन अप होती चली जाएगी। और अगर एक नॉर्मल वेबसाइट है तो उसका जो ट्रैफिक है, आउटगोइंग जो ट्रैफिक है, वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे वो लॉस होने लगेगा, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को बढ़ाते रहेंगे ऑलरेडी और बहुत अमाउंट में हम उसे करते चले जाएंगे, तो ये जो कमांड है मल्टीपल टाइम रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी और उससे आउटगोइंग जो ट्रैफिक है उस पर फ़र्क पड़ेगा और एक टाइम के बाद जो वेबसाइट है पूरी तरह से अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगी। गूगल की जो स्प्रेडशीट है इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो बैंडविड्थ गैप है आउटगोइंग जो है, मतलब किसी भी वेबसाइट की, उसे आप
अनरेस्पॉन्सिव कर सकते हैं। दैट वन इज़ द यूनिक मेथड। आप इसे बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं कि अगर एक ही चीज़ को रिक्वेस्ट है, जो वेब क्रॉलर्स हैं जो बार बार भेजते रहें, तो जो वेबसाइट है वो उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करने में ही ज़्यादातर टाइम कंज्यूम करेगी और वो एक टाइम पे अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो डेटा है यानी कि रिक्वेस्ट है उसके पास सेंड हो जाएंगी। दिस वन इज़ द यूनिक मेथड। तो होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये जो मेथड्स हैं किस तरह से काम करते हैं। अगर आप नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाला हूँ ऐसे ही कुछ और यूनिक मेथड्स के बारे में। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।